नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रण धीरे धीरे गहराता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आज वाराणसी से कांग्रेस के चुनावी रण का शंखनाद कर दिया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि नेतागिरी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान लखीमपुर कांड से जोड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि आशीष मिश्र सलाखों के पीछे है, गिरफ्तार हो चुका है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अगर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष खुद ये कहते हैं कि यह गलत है, तो आशीष की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। लखीमपुर के इस विभत्स कांड का जिम्मेदार बताए जाने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा अब सलाखों के पीछे है और जांच में जुटी एसआईटी पड़ताल कर रही है। वो साक्ष्य जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में एसआईटी की टीम वहां पहुंची जहां किसान के माथे पर मली गई थी मृत्यु। इधर एसआईटी जांच में जुटी है, उधर मंत्री के बेटे की अकड़ थमने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी के बाद भी आशीष मिश्रा खुद को तुर्रम खान ही समझता रहा। लेकिन पुलिस के सामने आशीष मिश्रा की घिघी बंध गई। आधी रात के बाद 12 घंटे तक आशीष से मैराथन पूछताछ चलती रही। पुलिस के सवालों के आगे मंत्री के बेटे होने की हेकड़ी पस्त पड़ गई। आशीष मिश्रा के सारे दांव फेल हो गए। न 13 वीडियो वाले सबूत काम आए और न ही 10 लोगों का शपथ पत्र काम आया। पुलिस के एक के बाद एक सवाल पर आशीष पस्त पड़ गए। आशीष मिश्रा ये भी साबित नहीं कर पाए कि वो लखीमपुर कांड के वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे या नहीं। पुलिस की टीम के 5 सवाल पर आशीष मिश्रा बुरी तरह से फंस गए। ये सवाल थे कि 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 के बीच वो कहां थे? घटना स्थल पर उनके ना होने के सबूत क्या हैं? उस वक्त अगर वो दंगल में मौजूद थे तो वहां होने के सबूत क्या हैं? थार गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी में कौन कौन था? और अंतिम सवाल ये कि आप अगर वहां नहीं थे तो फिर वीडियो को गलत कैसे बता रहे हैं? लंबी इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आशीष अपने वकील अवधेश सिंह को साथ लेकर पुलिस के सामने गए थे। कई सवालों पर जब वो फंसे तो उनके वकील जवाब देने के लिए आगे आए, लेकिन जांच टीम ने उन्हें भी चुप करा दिया। 12 घंटे लगातार पूछताछ की है और 12 घंटे में लगातार कोऑपरेट किया मोनू आशीष ने। कितने सवाल के अनगिनत हैं, मुझे लग रहा है 100-150 सवाल पूछे होंगे और एक सवाल पूछते थे उसका बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे, साथ ही साथ में उसको तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद में कहा मोबाइल दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दिया। मोबाइल की सीडीआर निकाली, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। सत्य बात यह है कि अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। वो जुटाने के लिए इनको 3 दिन और चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दिया है 11 तारीख। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दूसरे नोटिस के बाद शनिवार तय वक्त से 20 मिनट पहले आशीष मिश्रा लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंचे। ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 10:20 पर मंत्री पुत्र के सारे दावे धरे के धरे रह गए। एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 12:40 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। तमाम अधिकारियों ने सिलसिलेवार आशीष से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं
और इसके बाद उनको यहीं पर करीब 10:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 घंटे का वक्त और लगा। जब यहाँ पर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट को वहाँ लखीमपुर जेल में बुला करके अब इनको यहाँ से करीब 14 घंटे के बाद 12:30 बज चुका है और 14 घंटे के बाद अब आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल भेज दिए गए हैं। मंत्री के बेटे होने के नाते वो किसी तरह की पैंतरेबाजी न करें, इसलिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ही आशीष मिश्रा का बयान दर्ज किया गया। आशीष मिश्रा अब जेल में हैं। उम्मीद कीजिए कि लखीमपुर कांड का सारा सच जल्द सामने आएगा। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति को धक्का चुका है। लखीमपुर कांड के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। चुनावी समर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे विपक्ष को मौका मिल गया है। ये योगी आदित्यनाथ के अलावा सभी विपक्षी इसका फायदा उठा रहे हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार योगी सरकार को अब बना रहे हैं निशाना। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है। कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन उस कांड पर सुलगी हुई सियासत अब धधक रही है और अब पहले से ज्यादा तेज धधक रही है। अकेले आशीष मिश्रा ही नहीं, आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा निशाने पर है। योगी की पूरी सरकार निशाने पर है, पूरी बीजेपी निशाने पर है। सवाल किए जा रहे हैं कि मंत्री के आरोपी बेटे की खातिरदारी क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 11 घंटे में 10 बार नाश्ता जाता है। एक मर्डर एक्यूज्ड है, उसको आप 10 बार नाश्ता खिलाते हैं। वो बार-बार कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं। ना वो पुलिस स्टेशन को नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है, अपने सास ससुर से मिलने गया है, बैठा हुआ है। एक मर्डर एक्यूज्ड। वो वैसे सवाल करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही। वो वैसी जवाब भी देते हैं कि मंत्री को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि यूपी में बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं ब्राह्मण मतदाता नाराज ना हो जाएं। मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड मीडिया को कहते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी थी। तो जब आपकी गाड़ी थी तो आप मंत्री कैसे बन के बैठे हैं? अगर हमारी गाड़ी से कोई टक्कर हो जाती है, मामूली टक्कर हो जाती, तो ओनर को पूछा जाता है, बुलाया जाता है। गाड़ी आपकी आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। किसको बेवकूफ बना रही बीजेपी की सरकार? तो बीजेपी चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो मिश्रा जी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उनके वोट को वो जायक नहीं करेंगे। तो बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है, बीजेपी उनको लेके चल रही है, बीजेपी उनको पूरा बचा रही है। वो वैसे ही अपने चुनावी मिशन पर उत्तर प्रदेश में है और यूपी इस वक्त सबसे संजीदा चुनावी अखाड़ा है। आज से अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुकी प्रियंका गांधी ने भी काशी से बीजेपी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने भी सवाल किया कि मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए,
वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। इधर पीएम मोदी के संसदीय इलाके में प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड में इंसाफ की आवाज बुलंद कर रही थी। उधर सहारनपुर में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध हुंकार कर रहे थे। गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया, वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार आरोपियों को बचा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? बताओ, गृह राज्य मंत्री उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सैल्यूट मारेगा, सैल्यूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सैल्यूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? किसान संगठन भी अजय मिश्रा के इस्तीफे पर अड़े हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे इंसाफ नहीं होगा। जब तक उनका पिता देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा, पुलिस सख्ताई से उससे पूछताछ कर ही नहीं सकती। Government takes 6 days to invite the son of the minister for a cup of coffee. What is happening today is rubbing salt in the wounds of the farmers. For farmers of this country, this is no less than Jallianwala Bagh. अब मंत्री का बेटा गिरफ्तार है और सवालों के घेरे में यूपी सरकार है। चुनावी सूबा है तो जाहिर सी बात है कि लखीमपुर का कांड सियासत की धुरी बना हुआ है, और इसमें हर दल अपने हिसाब से अपनी सियासत को चमका रहा है। मगर सवाल जस का तस बना हुआ है कि लखीमपुर कांड का सच सामने कब आएगा, और सियासी दबाव में ही सही क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा देंगे? लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में व्यापारी की हत्या के मामले में मनीष गुप्ता, जिस व्यापारी की हत्या हुई थी, 2 आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष गुप्ता की हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर जैन सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को गोरखपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कानपुर एसआईटी को सौंप दिया गया। कल ही एसआईटी ने इन आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, और ये दोनों फरार चल रहे थे। जैसे ही मैं इनका नाम आया, व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत हुई, और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। कुल 6 पुलिस वाले फरार चल रहे थे। पहले 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया था, और उसके बाद अब 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी, जिनमें से एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दोनों को एसआईटी को सौंप दिया गया है। चुनावी माहौल के बीच विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए अपनी शक्ति झोंकनी शुरू कर दी है। आज प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली कर यूपी में सत्ता परिवर्तन के लिए हुंकार भर दी। तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए।
अपने प्रदेश को बदलिए। कुछ तो बात है भोलेनाथ की नगरी काशी में। यहाँ घाटों का बसेरा है, आध्यात्म का डेरा है, जीवन का उल्लास है, नया सवेरा है। और जब काशी के तमाम रंगों में सियासत का रंग मिलाया जाता है और ध्वनि उठती है ओम नमः शिवाय की और नारा गूंजता है परिवर्तन का। तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए। क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहाँ पर परिवर्तन आए। परिवर्तन की यही आस लेकर प्रियंका गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, भोलेनाथ के सामने ध्यान लगाया और चुनावी लक्ष्य में जीत का आशीर्वाद मांगा। प्रियंका जानती हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी है, लिहाजा सत्ता की साधना के लिए भोले की भक्ति के साथ शक्ति की भी आराधना की। नवरात्रि पर मां दुर्गा के दर्शन किए और फिर रैली में महिलाओं की सुरक्षा के बहाने बीजेपी पर प्रहार कर दिया। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में न मजदूर सुरक्षित है, न मल्ला सुरक्षित है, न निषाद सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न गरीब सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। वाराणसी में प्रियंका गांधी की इस रैली को कांग्रेस के मिशन यूपी का आधिकारिक आगाज माना जा रहा है। यही वजह है कि प्रियंका की रैली को दमदार बनाने के लिए पूरी पार्टी ने दमखम लगा दिया और प्रियंका भी जब हजारों की भीड़ के सामने मंच पर पहुंची तो उसी दम से बीजेपी के विकास के दावों का पूरा हिसाब किताब रख दिया। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था, 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के, और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची, अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची, 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। वाराणसी में प्रियंका के तेवरों से जो कांग्रेसी उत्साहित हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये वाराणसी है। इस शहर में धीरे धीरे उड़ती है धूल, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंट। शाम यहाँ धीरे धीरे होती है, यानी परिवर्तन की लहर भी एक बारगी तो नहीं आने वाली। और ऐसा क्यों है, ये बात वाराणसी की गलियों में घूम रहे 2 लोगों की जुबानी समझ सकते हैं। जैसा चाहिए विकास वैसा अभी हुआ नहीं है बनारस में। जो टीवी पे जैसा कि हम लोग देखते हैं वैसा धरातल पे उतरा नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। सच्चाई अलग आपको लगता है? जी, क्योंकि हम बनारस आए हैं 2 साल बाद लॉकडाउन के बाद, तो बहुत ज्यादा कुछ बदलाव देखने को मिला नहीं है। हमको तो मिला नहीं, बदलाव मिला है, साफ सुथरा, ये सब पहले के मुताबिक बहुत अच्छा है। योगी राज से हम लोग नौजवान खुश हैं। योगी राज फिर से आना चाहिए, आएगा। और सियासत के ऐसे पेचीदा समीकरणों के बीच बीजेपी नेता भी प्रियंका के परिवर्तन के नारे पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग न आज तक जिंदगी में किसान के लिए कुछ किए, न दलित के लिए कुछ किए, तो ये तो अपना सर्वाइवल की उनकी लड़ाई, इसलिए कुछ नहीं बोलना। लेकिन हाँ, जनता स्पष्ट, और ऐसे भी इतिहास है दोनों भाई बहन का शूट एंड स्कूट का। गुरिल्ला के जैसा आए, शोर मचाए, गायब हो। सत्ता में परिवर्तन के ये नारे सिर्फ पूरब में नहीं गूंजे, यूपी के पश्चिमी छोर पर अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का परचम फहराने के लिए जोर लगाते दिखे। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने चौधरी यशपाल की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और फिर रैली में समाजवादी पार्टी को बीजेपी राज की सारी मुश्किलों का समाधान बता दिया। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है।
अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये 3 काले कानून नहीं आते। परिवर्तन और मुश्किलों से समाधान के दावों के बीच सार यही है कि यूपी का चुनावी घमासान अब अपना रंग गहरा रहा है। हर पार्टी, हर दल के नेता इस रंग में डूबने को तैयार है। यूपी विधानसभा के समर में अपनी जीत के लिए बेकरार है। वाराणसी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।